नमस्कार। आज हम काव्य खंड के पाठ 2 धनुष वन व वनपथ पर का अध्ययन करेंगे। आज हम इसे प्रारंभ करेंगे। यह पाठ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इसमें से धनुष वन जो है वह इनके रामचरितमानस से लिया गया है और जो वनपथ पर है यह इनके ग्रंथ कवितावली से लिया गया है। तो आज हम तुलसीदास जी की जीवनी का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। भक्ति काल को आप पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा का अर्थ है इसमें भगवान की निराकार रूप की उपासना की जाती है, उसे निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं। और जिसमें भगवान के साकार रूप की अर्थात उसका एक नाम लेकर के उसकी मूर्ति को रख करके हम पूजा करते हैं, उसे हम सगुण भक्ति धारा कहते हैं। तो सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों ही भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। वे कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं और तुलसीदास जी राम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने कृष्ण को अपना भगवान माना और उसकी भक्ति के लिए सबको प्रेरित किया, जनमानस को प्रेरित किया। इन्होंने राम को अपना राधे देव माना और राम की भक्ति के लिए, राम के आदर्शों को जीवन में उतारने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तुलसीदास जी एक श्रेष्ठ कवि ही नहीं, एक महान नायक और तत्कालीन समाज के दिशा निर्देशक थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना करके भारत में नहीं ये विश्व में प्रसिद्ध हो गए। ये मानव संस्कृति का एक अमर काव्य है। इन्होंने जो वाल्मीकि द्वारा रामायण थी संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी, इन्होंने इसे हिंदी भाषा में लिख करके जन जन तक पहुंचाया और राम के आदर्शों को उतारने के लिए जीवन में लोगों को प्रेरित किया। तो आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। आपकी परीक्षा में 3 मार्क्स का यानी कि 3 अंक का आता है, 2 अंक का जीवन परिचय और 1 अंक की रचना। हालांकि एक ही रचना पूछते हैं लेकिन सभी का में ज्ञान होना अनिवार्य है। तो इसलिए आज आइए हम इसके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं कि तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राममार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। इनके जन्म के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। इनके जन्म के समय और स्थान के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है, अर्थात अलग अलग विद्वानों ने इनका अलग अलग जन्म समय और स्थान माना है। इसमें से महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित में इनका जन्म संवत 1554 और सन 1497 ईस्वी राजापुर को माना गया है। इसके संबंध में एक दोहा भी इन्होंने लिखा है। संवत 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। लेकिन अधिकांश विद्वान इससे भी सहमत नहीं है। एक दूसरे लेखक ने लिखा है, शिव सिंह सेंगर ने, उनके द्वारा रचित उनकी पुस्तक है शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1583 अर्थात सन 1526 ईस्वी माना गया। इसके बाद मिर्जापुर के एक प्रसिद्ध राम भक्त राम गुलाम द्विवेदी ने जनश्रुति के आधार पर इनका जन्म संवत 1589 सन 1532 राजापुर स्थान माना है। अधिकांश विद्वानों ने इनका जन्म सन 1532 ईस्वी और स्थान राजापुर ही माना है। इसी प्रकार समय के अनुसार ही इनके स्थान के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान राजापुर को इनका जन्म स्थान मानते हैं, कुछ विद्वान जिसमें से स्वयं तुलसीदास जी भी एटा के सोरो को इनका जन्म स्थान मानते हैं और कुछ विद्वान इनमें से भ्रमवश सुकर क्षेत्र कहने के कारण जो गोंडा क्षेत्र में है सोरो को उसका जन्म स्थान मानते हैं। तो निष्कर्ष रूप में आइए अब हमने इनके जीवन परिचय के विषय में जाना। अब हम इसको संक्षेप में जानते हैं। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी के जीवन परिचय के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। वे एक मत नहीं है। इनके जन्म के समय और स्थान के विषय में विद्वान एक मत नहीं है।
लेकिन अधिकांश विद्वानों के अनुसार इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर में माना गया, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ग्रियर्सन आदि अनेक विद्वान इसको मानते हैं। और साथ ही साथ पंडित राम भक्त राम गुलाब द्विवेदी भी इसको ही इनका जन्म समय और स्थान मानते हैं। कुछ विद्वान एटा में सोरो को इनका जन्म स्थान मानते हैं। स्वयं तुलसीदास जी ने भी सोरो को अपना जन्म स्थान एक पंक्ति में लिखा है। और कुछ विद्वान भ्रमवश इसे सुकर क्षेत्र को, जो कि गोंडा के क्षेत्र में स्थित है, उसे भ्रमवश सोरो मान लिया गया है। तो इस प्रकार से इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, पिता का क्या नाम था इनका? आत्माराम दुबे, और माता का नाम तुलसी था। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। इनके जन्म के संबंध में एक जनश्रुति है। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म एक अशुभ नक्षत्र में हुआ था। वह अशुभ नक्षत्र क्या था? क्या नाम था? अभुक्त नक्षत्र। क्या कहते हैं उसको? अभुक्त नक्षत्र में, एक अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। इसके बाद इनका पालन पोषण इनके गुरु संत बाबा नरहरिदास, गुरु कौन थे इनके? संत बाबा नरहरिदास। नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। उनके द्वारा ही इन्हें वेद दर्शन आदि की शिक्षा प्राप्त हुई और उन्हीं से इन्होंने राम की कथा भी सुनी। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की एक सुंदर विदुषी कन्या से, रत्नावली से हुआ। यानी कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली, जो अत्यंत रूपवती थी। और कोई भी परिवार का प्रेम न मिलने के कारण ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार कहा जाता है कि उनके बिना बताए मायके चले जाने पर बरसात में ही ये रात्रि में आंधी तूफान का चिंता न करते हुए ये रात में ही अपने ससुराल पहुंचते हैं। तो इनकी पत्नी इनकी कड़े शब्दों में निंदा करती हुई कहती है कि एक पद के माध्यम से कि लाज ने आवत आपको थोड़ी आयु साथ, ऐसे धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा करूं मैं नाथ। कि लाज ने आवत आपको दोरी आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा करूं मैं नाथ। अब आगे कहती है अस्ति चरम में देह मम, तामे ऐसी प्रीति, ऐसी हो श्री राम से होती न भवभीति। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि यदि इस हड्डियों और मांस से बने हुए शरीर के प्रति यदि तुम्हारी इतनी आसक्ति है, यदि इतना प्रेम है, यही प्रेम यदि भगवान से होता तो शारीरिक बंधनों से वैसे तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती और तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता। अपनी पत्नी के इस प्रकार के निंदापूर्ण वाक्यों को सुन करके तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया और वह संसार से, वह अपना घर बार छोड़ करके घर से चले गए और वहां पर वे चित्रकूट गए, काशी में गए और अयोध्या भी गए उसके बाद। और इन्होंने वहां पर अयोध्या में ही रामचरितमानस की रचना की, जो विश्व साहित्य में, विश्व में प्रसिद्ध है। भारत में ही नहीं, राम के चरित्र का इन्होंने गुणगान किया और जिन मानवीय मूल्यों की उसमें इन्होंने स्थापना की, उनके आदर्शों का वर्णन किया, वह युगों युगों तक भारतीय ही नहीं अपितु प्रत्येक मनुष्य का मार्गदर्शन करता रहेगा। इनकी मृत्यु काशी में संवत 1680 में अर्थात सन 1623 ईस्वी में गंगा के 80 घाट पर खो गई। इसके विषय में भी एक दोहा प्रचलित है। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला 30 शनि, तुलसी तज्जो शरीर। कहीं पर श्रावण शुक्ला सप्तमी भी लिखा हुआ है। तो संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला 30 शनि, तुलसी तज्जो शरीर। यानी कि श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की 30 और शनिवार के दिन तुलसीदास जी ने गंगा नदी के 80 घाट पर अपना जीवन त्याग दिया सन 1623 ईस्वी। सन में 57 वर्ष जोड़ देते हैं तो संवत बन जाता है।
रचनाएं, इनकी रचनाओं में इनका जो काव्य ग्रंथ है, इनके सभी वे भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों दृष्टियों से ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इनकी 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है। प्रामाणिक का अर्थ है जिनके प्रमाण है, सबूत मिलते हैं। इनमें श्री रामचरितमानस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। रामचरितमानस, रामलला नच्चू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, दोहावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, इस प्रकार से ये 12 इनके ग्रंथ हैं। तुलसीदास की जिन रचनाओं में राम शब्द आता है और जिन रचनाओं के अंत में मंगल आता है, उन रचनाओं की भाषा अवधी है। रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नच्चू, श्री रामचरितमानस, बरवे रामायण, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, इन रचनाओं की भाषा अवधी है और अन्य की भाषा ब्रज है। गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका, इनकी भाषा ब्रज है। तुलसीदास जी का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, अर्थात दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करने में वे सफल थे। उन्हें इन दोनों का अच्छा ज्ञान था। इनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी ने इनके विषय में लिखा है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। धन्यवाद। तो आज हमने तुलसीदास जी की जीवनी का अध्ययन किया। इससे आगे के वीडियो में हम इसके धनुष भंग पाठ के पद्यांशों के भावार्थ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।